के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 5 वर्ष बाद राजद कांग्रेस वाम दल के खुशियों की भरमार, बदल गई सरकार। कुछ के लिए जदयू बेकार तो कुछ के लिए नीतीश से तारनहार। मंगलवार को नीतीश की घोषणा के बाद मातम छाया रहा भाजपाइयों में तो खुशियों की भरमार महागठबंधन के लोगों में। आम लोगों की राय कैसी थी सरकार, कैसी है सरकार, जानिए उन्हीं की जुबानी। और देर रात मुहर्रम का मिलान हुआ संपन्न। जिलाधिकारी एसएसपी ने मुहर्रम कमेटी और शांति समिति के लोगों को दिया धन्यवाद। आमजन के प्रति भी आभार। कहा श्रावण की आखिरी सोमवारी और मुहर्रम की नौमी एक साथ संपन्न कराने में अहम भूमिका आमजन। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 5 वर्ष बाद राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल के खुशियों का पल आया। 2017 में सावन माह में ही गम का माहौल था। महागठबंधन को नीतीश कुमार ने नकार दिया था। वक्त बदला, समय बदला, आधा दशक बीता, सावन महीना वही है और खुशियों की भरमार लेकर आया राजद कांग्रेस वाम दल गठबंधन के लिए। नीतीश कुमार सबके हैं यह उन्होंने चरितार्थ कर दिया। सबको मौका दिया, कभी गम दिया, कभी खुशी दिया। 5 वर्ष बाद उन्होंने महागठबंधन को झटका दिया था। गम के साये में अनाप शनाप बोल रहे थे उनके नेता, भाजपाई गुणगान कर रहे थे। वक्त बदलते देर नहीं लगती। चुनाव भले ही 2015 और 20 में हो, सत्ता बदली, समीकरण बदला, चेहरा वही है। 8वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन उनकी सरकार बदल गई। सरकार के चेहरे बदल गए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हुए। विस्तार होगा, राजद कांग्रेस वाम दल हम का गठबंधन होगा। नई सरकार बनेगी। भाजपा अपने 75 विधायकों के साथ विपक्ष में बैठेगी। आक्रोश पनप रहा है था। लगातार माननीय कहने वाले भाजपा नेता नीतीश कुमार के लिए तुम ताम पर उतर गए। लगातार नीति की दुहाई देने वाले नीतीश कुमार की नीति का कोई ठिकाना न रहा और उन्होंने क्या कह दिया। कभी भाजपा को किनारे किया, महागठबंधन को गले लगाया, तो कभी भाजपा को गले लगाकर तेजस्वी यादव को घोटालाबाज कहकर दूर किया। समय बदला, महागठबंधन का है। यह सावन महीना जाते जाते खुशियों की भरमार लाया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में इन लोगों के लिए सत्ता बदलकर आई है। अब देखना है सत्ता कितनी देर तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी, सरकार कितनी देर तक चलेगी, कितनी दूर तक चलेगी। विकास के जो वादे हैं, आयाम है, उस पर ये पटाखे, ढोल नगाड़े, मिठाइयाँ कितनी मिठास दे पाएगी जनता को, यह वक्त बताएगा। नीतीश कुमार सबके हैं, लेकिन उन्होंने चरितार्थ कर दिया। कभी भाजपा की खुशी, आज नंबर महागठबंधन का।
काम करेगी और आगे भी जाएगी। और हमारी तैयारी 2024 और 2025 के आगे की भी है। और ये जो कह रहा है कि 15-17 में, हाँ 15-17, वो भी मैंडेट महागठबंधन के लिए ही था। जो है ना, राजनीतिक चेतना की धरती है, चाणक्य की धरती है। यहाँ का बच्चा जब कूद में पैदा लेता है तो वो राजनीति सीख जाता है। नीतीश कुमार जी तो फिर भी चर्चा है सबके, उनको सब पता था कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन कहाँ क्या नहीं कर रहा है। भाजपा की जो नीति है क्षेत्रीय दलों को कुचलने की, आज कहीं न कहीं उसी पे पूर्ण विराम लगा है। और ये लड़ाई यही खत्म नहीं है, ये लड़ाई 2024 के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के समर्थन में साफ दिखा सड़कों पर खुशी के नजारे में। जदयू नेता तो मौन रहे, जो किंग मेकर की भूमिका, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री चाहे भाजपा का साथ हो, महागठबंधन की बात हो, नीतीश कुमार रहते हैं, लेकिन किरदार बदल जाते हैं। राजद के लोग खुशी से सड़क पर उतरे। लहरियासराय से लेकर कोतवाली ओपी, दरभंगा टावर, लक्ष्मी सागर, हर जगह राजद का परचम लहराया। नीतीश कुमार के समर्थक जदयू तो आराम से बैठे रहे। कुछ भी हो, उनके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। जदयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार, जिन्होंने 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर शपथ लिया। इस बार उनके मंत्रिमंडल के चेहरे बदले रहेंगे। हालांकि सिर्फ तेजस्वी यादव ने शपथ ली है, लेकिन समझा जाता है कि जल्दी विस्तार होगा। पटाखों की आवाज, उनकी खुशियां देखी जा सकती है। इनके खुशी का ठिकाना 5 वर्ष बाद खुशियों का पैगाम लेकर आया। ये सावन महीना 2017 जो गम दे गया था, 2022 में खुशियों का पैगाम और झूमते गाते, मिठाई बांटते, झंडा लहराते, पटाखा छोड़ते, नाचते गाते राजद समर्थक दरभंगा की सड़कों पर। राजनीति का यथार्थ क्या है? 2015 में महागठबंधन को लोगों ने वोट दिया। 2017 में उनका वोट एनडीए भाजपा को चला गया। नीतीश कुमार उसमें सेतु बने। वक्त बदला, समय बदला, राजनीति का जोड़ घटाव क्या है? 2020 में एनडीए को लोगों ने वोट दिया। नीतीश कुमार के रास्ते उनका वोट महागठबंधन में चला गया। समय बदला, नेता बदले, पार्टी बदली, नियत बदली, नीति बदली, वोटर वही रह गए। उनकी सोच क्या है? कैसी थी पहली सरकार और कैसी होगी आगे की सरकार? क्या होगा बिहार का भविष्य? नीतीश कुमार, सुनिए उनकी जुबानी, आम आदमी की जुबानी, जिन्होंने वोट दिया कहीं और चला गया कहीं। और कोसने वाले दोनों हैं। एक समय जो नीतीश कुमार को पलटू राम कह रहे हैं, वो पलटू राम ने भाजपा को सत्ता में लाने का मौका दिया था। आज वही भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं गद्दारी हुई, लेकिन उस समय वह मौन थे जिस समय महागठबंधन का वोट भाजपा को चला गया था। एनडीए पिछड़ने के बाद भी 2017 से 20 तक नीतीश कुमार के सहारे सत्ता में रही। ठीक वही कहानी दोहराई गई। इस बार एनडीए का वोट, एनडीए की जीत हुई। महागठबंधन पीछे छूट गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने पाला बदला और भाजपा एनडीए सत्ता से बाहर और फिर महागठबंधन उनके साथ। सुनिए आम आदमी की जुबानी, जिन्होंने वोट किया था, जिन्हें वोट करना है, लेकिन 5 साल के बाद उन्हें मौका मिलता है। नफरत है लोगों का, मोदी से नफरत है, सरकार किसी को बने अच्छा है। तो क्यों आखिर नफरत है? तो ये नफरत क्यों? नफरत रहेगा ना। इसके समय में बेरोजगारी भाग गया, इस सब कुछ को महंगाई को सीमा पर उठा कर ले गया। 400 का गैस सिलेंडर 1200 में मिल रहा है। कैसे रसोई चलेगा, कैसे क्या चलेगा? तो अब जो नई सरकार बनी है तो क्या इससे विकास होगा? होगा, यहाँ तो होगा, लेकिन अगला राजनीति हम लोग सोच रहे हैं कि इससे
आगे की मोदी का सरकार उखड़ेगा। उसमें विकास होगा, नई सरकार में विकास होगा, तो निश्चित है। किनसे उम्मीद कर रहे हैं? नीतीश कुमार से उम्मीद कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से उम्मीद कर रहे हैं। बिहार में नया सरकार हम खुश नहीं है। ऐसे आखिर क्यों खुश नहीं? जो ये सरकार की गठबंधन सरकार चलने वाली नहीं है। शासक पार्टी का जब नीतीश कुमार उसको जब नहीं चला तो अभी यही कहाँ सामूहिक सरकार चलने वाली नहीं। इस बार 5 वर्ष से इसमें नहीं गिरेगा, आगे जाकर गिर जाएगा। तो अब नया सरकार बना, इससे खुश नहीं आप? ना, हम खुश नहीं। अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये चले गए थे थोड़ा देर के लिए बाहर, लेकिन अपने घर में आ गए हैं और ये अच्छी तरह से सरकार चलाएंगे और आगे भी अच्छा से चलता रहेगा 2024 में। ये क्या नीतीश जी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा काम किए हैं और कुछ नहीं। और ज़्यादा जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, बहुत बड़ा जनादेश का अपमान हुआ है, यही सब हुआ है और क्या। तो नई सरकार फिर से जो बनी है, तो क्या इससे आप खुश नहीं है? नहीं, हम खुश नहीं है कि जनता खुश नहीं है। जैसे पहले था लालू रीजन में था वैसे ही रहेगा। नहीं, तो क्या लगा नया सरकार में कुछ विकास नहीं होगा? नहीं, विकास कुछ नहीं होगा। पहले जो एनडीए में थे नीतीश कुमार, तो क्या उसमें किस तरह का विकास चल रहा था? अब क्या कमी है? उस समय में कम से कम रोड तो देखने में आ रहा था। लालू रीजन में जैसे खत्ता था वैसे फिर खत्ता हो जाए, वैसे फिर खत्ता हो जाए। लोग उम्मीद का तो इच्छा रखता है तो विकास हो अच्छे ढंग से। तो पहले भी हो रहा था, सरकार तो वही है, सीधे उल्टा पलटी हुआ, इधर से उधर गया। आपको नई सरकार बनी है महागठबंधन का, तो क्या इससे खुशी है? क्या कहें? खुशी तो है। हमको तो सर जो भी है सब ठीक है हमारे लिए। हमारे लिए जितना भी सरकार, जो भी सरकार है हमारे लिए सब ठीक है। अब जो नई सरकार बनी है, क्या कहेंगे? वो भी ठीक है। कैसे ठीक मानते हैं? ठीक मानते हैं, हम लोग तो सबको देखे हुए हैं, जो जैसे चला रहा है चलिए हम लोग सब। क्या उम्मीद करते हैं अब नई सरकार बनी है तो? अब उम्मीद में अब जो हो। भाई कुछ नहीं कहेंगे। आखिर ऐसा क्यों? अरे कभी पलटू, कभी इधर कभी उधर, क्या बात है भाई? किसी एक तरीका में रहिए ना भाई, दो तरीका में कहाँ दौड़ जाते हैं? ऐसे में तो सब खत्म न हो जाएगा। तो आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों करते हैं? अब वो पलटू चाचा है, क्या कर सकते हैं? कोई गारंटी नहीं, कभी इधर कभी उधर, क्या बोल सकते हैं इसमें? पहले एनडीए में थे तो क्या कैसा था? पहले एनडीए में थे तो उसको गाली देते थे, अभी उसको गाली है। वो पिक्चर में था, तुम हमको गाली देना, हम तुमको गाली देगा, सब साथे में खाना खाएंगे। लेकिन आप किसका समर्थन करते हैं? एनडीए में थे तब या आप महागठबंधन में, क्या कहेंगे? ये समर्थन तो नहीं हुआ, ये मजबूरी हुआ। ये सरकार बनी है बिहार में, क्या कहें? अब तो विकास होगा। कैसे विकास होगा? जिस ढंग से देखिए, जिस हिसाब से देखिए, पहले एनडीए के सरकार अफसरशाही तो खत्म होगा ही। अब सरकार जो है अपना स्वार्थ के लिए, अपना कुर्सी के लिए काम करती है, ठीक है। इसमें जनता लोग को इसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और अभी मान के चलिए कि जो नीतीश कुमार इससे पहले भी गठबंधन में थे, महागठबंधन में, फिर बीजेपी में आए, फिर जैसे आज महागठबंधन में गए हैं। अब क्या उनके पीछे राज है, क्या स्वार्थ है? तो क्या ये जो अब नई सरकार बनी है, इससे क्या खुश है? उम्मीद आप लोग का जो है? देखिए, हम लोग को सरकार बने तो ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन चलने के बाद ही पता लगेगा ना कि कैसा चल रहा है। उसके बाद ना हम लोग समर्थन अभी कुछ नहीं कर पाएंगे इनके अथी में, नेतृत्व में क्या है नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी रह चुके हैं। खुशी तो वही है जो नीतीश कुमार तो ठीक है, लेकिन राशन जो गरीब आदमी को दे रहे हैं, उसमें कह रहा है कि चावल मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इस सरकार, नई सरकार जो बनी है, इससे आप खुश है? क्या विकास? हम खुश है, जो सरकार ढंग से चलाएगा उस पर मैं खुशी हूँ। क्या महंगाई कम कर पाएगी ये सरकार? महंगाई तो करना चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि नया पहले से बैर था, अब दोस्ती हो गई है। अब फिर क्या होगा ये हम क्या जानते हैं। तो नया अब जो गठबंधन में हुआ है, तो ये नई सरकार बनी। स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं या पब्लिक के हित में कर रहे हैं, तो अभी पता नहीं चलेगा। अब जो नया सरकार बना, इससे खुश है? क्या कहेंगे? बहरहाल जिनकी बदौलत सरकार बनती है, बिगड़ती है, उनसे अलग उनकी राय, मिश्रित प्रतिक्रिया, पटाखों की आवाज और लड्डू की मिठास के बीच कहीं खुशी, कहीं गम, कहीं संभावना, कहीं उम्मीद,
कहीं नाउम्मीद, ये आम लोगों की प्रतिक्रिया। नेताओं में कहीं खुशी कहीं गम, यह साफ देखा जा सकता है। लेकिन आम जनता जिन्हें वोट करना है, कोई इंतजार करेंगे, कोई मजाकिया लहजे में इसे खेल बता रहे हैं, तो कोई विकास की बात जोड़ रहे हैं। अब देखना है डबल इंजन की सरकार कहने वाली जदयू और राजग नेता जब अलग अलग इंजन हो गया तो ऐसे में गाड़ी कितनी दूर तक जाएगी। उद्योग का जाल बिछाने की बात जो शहनवाज हुसैन पूर्व मंत्री कह रहे थे, उसका क्या होगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन पुल पुलियों की भरमार के लिए कह रहे थे, वे क्या होगा। और लगातार केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक डबल इंजन की सरकार में रेल लाइन के उस पार ओवरब्रिज का सपना दिखा रहे थे, घोषणा बता रहे थे, नीतीश कुमार की गुणगान कर लगातार रटरगा रहे थे। वो सपना कब पूरा होगा, कितने दिन में पूरा होगा, क्योंकि लगातार घोषणा के बाद भी अब देखना है डबल इंजन की सरकार जिसे खींच नहीं पाई, सिंगल इंजन की सरकार को महागठबंधन के नेता, उनके सरकार के लोग, मंत्री कितना धक्का देते हैं, कितनी तेजी में गाड़ी दौड़ती है, जनता कहां तक जाती है, यह वक्त ही बताएगा। और मुहर्रम 10वीं का मिलान, लगातार 10 दिनों का मुहर्रम मातम का जो महीना है उसकी शुरुआत 31 तारीख से हुई थी और फिर 9वीं को परवान चढ़ा। या हुसैन के नारे लगे। 2 साल तक कोरोना के कारण सार्वजनिक रूप से मुहर्रम का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार पूरे जोश खरोश के साथ मुसलमानों का यह मातम का पर्व मुहर्रम आप देख रहे हैं। लगभग 125 अखाड़ों ने शिरकत किया, दूर दराज से लोग आए, कोतवाली ओपी से मिलान चौक तक मातम का नजारा रहा। खेल, जोश और नगाड़े के बीच 10वीं का मिलान 9:15 बजे रात्रि में देर रात संपन्न हुआ, जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ जुटी। महिलाएं और पुरुष लगातार डटी रही जब तक मिलान नहीं हो गया। मुहर्रम कमेटी के लोग किला घाट मुहर्रम कमेटी कार्यालय में डटे रहे। शांति समिति के कार्यकर्तागण मुहर्रम कमेटी कार्यालय से लेकर कोतवाली ओपी और फिर दरभंगा टावर तक डटे रहे। जो अखाड़े उनके यहाँ से गुजरे उसके साथ होते चले। 9वीं के मिलान के समय सोमवारी की भीड़ में भी सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण देखने को मिला और 10वीं के दिन 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे रात्रि तक यह लगातार सिलसिला चलता रहा। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन और एसएसपी अवकाश कुमार अपने पदाधिकारियों के साथ कोतवाली ओपी पर तब तक डटे रहे जब तक मिलान संपन्न नहीं हो गया और देर रात मिलान संपन्न होने के बाद धीरे धीरे भीड़ अपने अखाड़ों के साथ मोहल्ले में, इलाके में वापस लौटी। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन, एसएसपी अवकाश कुमार सहित आप देख रहे हैं कंट्रोल रूम जिला प्रशासन का कोतवाली ऑफिस के पास, जहां ढोल बाजे नगाड़े के साथ, डीजे के साथ भारत का झंडा लहराते हुए मुहर्रम का मातम एक साथ, भारतीयता का प्रतीक, अपने धर्म का प्रतीक। और जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय जहां आप देख रहे हैं मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारी इत्यादि लगातार सक्रिय रहे मिलान तक। नगर विधायक संजय सरावगी भी यहां गए, कई अन्य नेता भी यहां पधारे जिन्हें सम्मानित किया गया मुहर्रम कमेटी द्वारा। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने मुहर्रम कमेटी के सदस्यों को धन्यवाद दिया शांतिपूर्ण मुहर्रम संपन्न कराने के लिए। साथ ही जिला शांति समिति के
सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त किया और आम जन जिन्होंने सोमवारी और नवमी का मुहर्रम एक साथ संपन्न कराने में अहम भूमिका अदा की, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए जनता को इसका श्रेय दिया। ताजिया समिति और मुहर्रम का आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न किया गया है और पूरे जिले में कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। मैं सभी लोगों को शांतिपूर्वक पर्व त्योहार संपन्न करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। सर, शांति समिति के सदस्य लोगों का क्या रोल रहा इस त्योहार? बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो समाज से जुड़े होते हैं। हर ताजिया समिति और जितने भी हमारी कमेटी है उसके लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और हमेशा सक्रिय भूमिका निभा करके शांति के माहौल में पर्व त्योहार को संपन्न कराने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। 2019 के बाद 20 और 2021 में कोरोना के कारण स्थगित सार्वजनिक रूप से मुहर्रम देर रात 10वीं के मिलान के साथ संपन्न हुआ। प्रशासन ने राहत की सांस ली और मुहर्रम कमेटी के कार्यकर्ताओं, उनके सदस्यों जिन्होंने 10 दिन से लगातार सक्रिय रहकर अखाड़ों का मिलान का जिम्मा लिया था, संपन्न कराने पर संतुष्टि जाहिर की। जिला शांति समिति ने भी इसमें अहम रोल अदा किया और नवमी के मुहर्रम के दिन श्रावण की आखिरी सोमवारी के बावजूद भी दोनों पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसके लिए जिला प्रशासन ने आम लोगों को आभार व्यक्त किया। आम लोगों के प्रति 5 वर्ष बाद राजद, कांग्रेस, वाम दल के खुशियों की भरमार, बदल गई सरकार, कुछ के लिए जदयू बेकार तो कुछ के लिए नीतीश से तारनहार। मंगलवार को नीतीश की घोषणा के बाद मातम छाया रहा भाजपाइयों में तो खुशियों की भरमार महागठबंधन के लोगों में। आम लोगों की राय, कैसी थी सरकार, कैसी है सरकार, जानिए उन्हीं की जुबानी। और देर रात मुहर्रम का मिलान हुआ संपन्न। जिलाधिकारी एसएसपी ने मुहर्रम कमेटी और शांति समिति के लोगों को दिया धन्यवाद। आम जन के प्रति भी आभार, कहा श्रावण की आखिरी सोमवारी और मुहर्रम की नवमी एक साथ संपन्न कराने में अहम भूमिका आम जन